तो बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी भारत। आज आपके समक्ष जो है मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसका कि रिव्यू एंड ट्यूटोरियल आप लोगों को करने के दिखाऊंगा आज। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जनरली मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही इसको परचेज़ किया है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये एक अच्छे व्लॉगर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है। ये है जो है आपको मैं अभी रिवील करता हूँ इसके बारे में। तो ये है DJI Osmo Mobile SE गिम्बल, यानी कि ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये एक व्लॉगर के लिए, उसकी वीडियोग्राफी को स्टेबल करने के लिए और अच्छे से अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स देने के लिए जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम इसका रिव्यू और साथ में इसका मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल देना चाहूँगा कि इसको हम कैसे यूज़ करें और कैसे अपने वीडियोस को और सिनेमैटिक और इफ़ेक्टिव और खूबसूरत बनाएं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पैक को जो है खोलते हैं। तो इसमें हमें खोलने के बाद जो है सबसे पहले यहीं पे जो है एक डायग्राम पूरा दिया हुआ है कि हाउ टू असेंबल दिस, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली वो करके दिखाऊंगा। सबसे ऊपर एक छोटा सा पैक है इसका। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर एक जो है इसके यूज़र मैनुअल और साथ में इसकी जो है एक बहुत अच्छा जो है स्लीक कैरी बैग मिलता है। तो ये हम साइड पर रख देंगे। ये है आपका मोबाइल होल्डर क्लिप, यानी कि इस पे मोबाइल लगाया जाता है, ये ऐसे स्ट्रेच होता है। इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है इस पे एक कैमरा का मार्क मिलता है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। और ये मोबाइल का जो कैमरा है इसको अप रखते हुए मैं इसको इस तरीके से सेंटर में इसको लगा देता हूँ। तो ये इस तरीके से लग जाता है। उसके बाद ये है इसका मेन गिम्बल यूनिट, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन गिम्बल यूनिट है। ये फोल्डेड स्टेट में आती है, ये अभी ऑफ है और फोल्डेड है। तो मैं सबसे पहले इसको जो है ऐसे धीरे से ओपन करता हूँ। ओपन करके ये अभी भी फ्री स्टेट में है, तो ये अभी भी घूम रहा है, पूरा फ्री है। तो सबसे पहले मैं इसको आराम से यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए, ये मैग्नेटिक है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे ये मैग्नेट है, ये इसके साथ यहाँ पे जो है ये फिट होता है। इसमें कट दिया हुआ है, वो कट उसमें फिट कर देना है। तो ये अभी बिल्कुल फिट हो गया और ये अभी भी ऑफ स्टेट में है, अनबैलेंस्ड है। तो जैसे ही जो है मैं इस M बटन को यहाँ पे जो है 2 सेकंड प्रेस करूँगा, तो आप ये देखिए जैसे ही मैंने इसको 2 सेकंड प्रेस किया ये ऑन हो गया और ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज पोजीशन में आ गया है। तो ये स्टेबल है अभी इस तरीके से। इसके अलावा मैं इसको भी एक बार स्विच ऑफ कर देता हूँ, फिर 2 सेकंड दबा के ये ऑफ हो गया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके कंट्रोल्स जो हैं वो एक बार क्लियरली समझा देता हूँ। तो ये इसका M बटन है, यानी कि मोड प्लस ऑन ऑफ इसी से होता है। इससे हम इसके 3 मोड सेट करेक्शन 4 मोड सेट कर सकते हैं। वो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ कौन से मोड्स हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये यहाँ पे नीचे एक बटन है, तो आइए मैं आपको भी बताता हूँ इसके जो बाकी मोड्स हैं, बटन है। तो अगर ये आप देखेंगे अभी जैसे कैमरा जो है आपका आप देख सकते हैं ये अभी पोर्ट्रेट मोड में चल रहा है। तो अगर मैं ये नीचे वाला जो बटन है ये वाला, इस बटन को अगर मैं 2 बार प्रेस करता हूँ तो अपने आप कैमरा जो है वो जो है लैंडस्केप मोड में आ जाता है। तो आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बटन को 2 बार प्रेस किया है,
कैमरा ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में आ गया। ये रील्स वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसको 2 बार प्रेस करता हूँ दोबारा, तो ये ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड में आ जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे जॉयस्टिक है। तो ये जॉयस्टिक अगर मैं घुमाता हूँ तो आप देख रहे हैं कैमरा ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। मैं अपना जो मेरा लेफ्ट हैंड है जिससे मैंने गिम्बल पकड़ा हुआ है उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये अपने आप जो है लेफ़्ट राइट मूव हो रहा है। इसी तरह ऊपर नीचे करने से आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है अपने आप फेस अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ साइड में इसी के साथ ये जो एक ऑरेंज कलर का बटन है, ये पावर प्ले बटन है, जिसे आप रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसको दबाने से। और आप इसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक ये छोटा सा बटन दिया गया है, ये है जूम इन एंड जूम आउट। तो ये अभी धीरे धीरे आपको जैसे मैं इसका फंक्शंस और दिखाऊंगा तो आपको अपने आप आएगा कि ये जूम इन एंड जूम आउट किस तरीके से हो रहा है। और लास्ट में पीछे की तरफ इसको हम ट्रिगर बटन कहते हैं। ये पीछे ऐसे हम जब पकड़ते हैं अपना गिम्बल तो ये हमारी ट्रिगर फिंगर के ऊपर आता है। इससे गोली तो नहीं चलेगी कोई जब मैं इसको दबाऊंगा, लेकिन हाँ इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अभी अगर मान लो आप देखेंगे कि ये मेरा जो है गिम्बल इस तरीके से लगा हुआ है, अगर मैं इस बटन को 2 बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे गिम्बल ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबल मोड में आ जाएगा, सीधा हो जाता है। ये देखिए हिला और सीधा हो गया। इसी तरीके से इसी बटन को अगर मैं 3 बार प्रेस करता हूँ 1 2 3, तो ये फोटो ऑब्लिक वीडियो मोड में ऑटोमेटिकली कैमरा को ले जाता है। और इसका एक और फंक्शन है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में कि लास्ट इसका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस ट्रिगर बटन का वो क्या है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो ये है DJI Mimo ऐप, जो कि मेरे मोबाइल पे खुल चुकी है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले अब ये जो पूरी ऐप है ये है जो पूरा आपके रिकॉर्डिंग को और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो इसके अंदर आप होम बटन है, यहाँ पे सबसे ऊपर कोने में आप देख सकते हैं होम बटन है। होम के बाद नीचे ये एक और बटन है जिससे आप इसकी दूसरी सेटिंग्स जो है आप वो रेजोल्यूशन किस तरीके का आपको चाहिए और जो है वीडियो फ्रेम का रेट आपको क्या चाहिए, 30 फ्रेम पर सेकंड है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अलग अलग मोड्स में। जब मैं जाऊँगा ये सेकंड बटन मैंने यहाँ पे दबाया है तो ये मेरे को जो है दूसरे फीचर्स इसके दिखा रहा है। और लास्ट में जो 3 बटन है ये गिम्बल की एडजस्टमेंट है। अभी जैसे फ्लैश ऑफ है, इसमें वाइट बैलेंस मैंने ऑटो पे रखा हुआ है, ग्रिड मैंने एक बनाया हुआ है तो ग्रिड का आप ले सकते हैं। सेंटर में आप जाएंगे तो आपको और इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे और लास्ट में तीसरे बटन के ऊपर भी आपको बाकी फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो है इसकी जो ऐप है साथ में, जिसको कि हम DJI Mimo ऐप बताते हैं, तो ये ऐप साथ में आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको जो है ज़्यादा कोई वो है मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें साथ में ही जो है एक जो इसके यूज़र मैनुअल्स हैं उसमें हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड दिया हुआ है। तो क्विक स्टार्ट गाइड के ऊपर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक QR कोड बना हुआ है सबसे ऊपर, और यही QR कोड जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये बॉक्स के अंदर भी जो अंदर की तरफ भी बना हुआ है। तो ये QR कोड आप यूज़ करके आप सीधा जो है DJI Mimo ऐप में आप जा सकते हैं। लास्ट में जो इसके साथ एक और अटैचमेंट है वो अटैचमेंट है इसका एक्सटेंशन ट्राइपॉड, जो कि ये साथ में मिला है और ये यहाँ नीचे बड़े आराम से इसके स्क्रू हो जाता है। आप इसकी जगह जो है आप कोई मोनोपॉड भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और ये जो है ये खुल जाता है अपने ट्राइपॉड मोड में, और इस तरीके से जो है आप टेबल पे इसको कंप्लीटली रख सकते हैं और शूट कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके वेरियस बटन्स एंड फीचर्स जो इमीडिएटली बॉक्स ओपनिंग पे आपको मिलते हैं। तो आइए अभी आपको धीरे धीरे मैं इसके अलग मोड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मोड में ये चलता है वो है इसका फॉलो मोड। तो फॉलो मोड में जो है वो
गिम्बल जो है रेडीली आता है और इस टाइम वो गिम्बल फॉलो मोड में है। तो अगर फॉलो मोड को मैं यूज़ करते हुए अगर मैं कोई भी वीडियो क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा गिम्बल जो है स्टेबल है सिर्फ लेफ़्ट और राइट के लिए, लेकिन पैन के लिए ये स्टेबल नहीं है। अगर मैं पैन कर रहा हूँ तो कैमरा साथ साथ ही उसके मूव कर रहा है। और सिमिलरली जो है अगर मैं उसको आगे हल्का टिल्ट कर रहा हूँ तो ये आगे कैमरा भी टिल्ट हो रहा है। तो ये एक जो मोड है फॉलो मोड, ये जनरली वो मोड आता है कि अगर हम जो नेचुरल वे से दुनिया को देखते हैं अपनी गर्दन हिलाते हुए कि मैंने सिर ऐसे किया है तो इस तरफ, यानी कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको जो है लेफ़्ट साइड में ले जा रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो कैमरा भी मेरा उसी तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसे नीचे देखता हूँ यहाँ पे तो कैमरा भी मेरा इस तरफ नीचे देख रहा है। और अगर मैं फिर आसमान की तरफ देखना चाहता हूँ तो आसमान की तरफ देखता है। तो ये एक फॉलो मोड है जो आपको नेचुरल वे से आपको कैमरा आपको रिकॉर्ड करने देता है, नेचुरल वे से आपको ये रिकॉर्ड करने देता है। तो इसमें सिर्फ फ़ायदा ये आता है कि आपका गिम्बल जो है वो स्टेबलाइज्ड होता है और वो जर्की मूवमेंट्स जो आपको लगते हैं, अगर हम कैमरा हाथ में पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं अपना, तो वो जर्की मूवमेंट्स जो हैं वो नहीं आते। तो स्मूथली उसको जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था इसका पहला मोड। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सेकंड मोड है, यानी कि मैं अगर M बटन दबाता हूँ तो नेक्स्ट मोड जो आता है वो है टिल्ट लॉक। टिल्ट लॉक मोड में आने के बाद जो मेरा गिम्बल है वो पैन के लिए तो वो घूमेगा साथ साथ, ऐसे अगर मैं लेफ़्ट राइट जा रहा हूँ तो स्मूथ मूवमेंट से घूमता ही है। लेकिन अगर मैं इसको जो है आगे की तरफ टिल्ट करता हूँ तो मेरा कैमरा बिल्कुल स्टेबल रहता है, सिर्फ मेरा हाथ टिल्ट हो रहा है और ये टिल्ट लॉक है। तो अगर मैं आगे की तरफ हाथ कर रहा हूँ तो भी वो वहीं है और अगर मैं इसको नीचे की तरफ झुका रहा हूँ तो भी वहीं है। तो ये फिर भी ये इसकी भी लिमिटेशंस है कि आप देख सकते हैं कि और थोड़ा सा ज़्यादा करने के बाद जो है कैमरा मेरा टिल्ट हो ही गया है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस है इसमें, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर आप कुछ हद तक जो है टिल्ट मोड जो है इसमें आप ला सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टिल्ट मोड जो है इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने मान लो किसी सब्जेक्ट को फॉलो करना है, यानी कि आप उसके पीछे हैं, सब्जेक्ट मेरे आगे है, तो मैं उसको इस मोड पे रखते हुए जो है आराम से उसको ऐसे फॉलो करता हुआ जा सकता हूँ। ये कैमरा जो है बिल्कुल उसको ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज रखेगा। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा इसका एक जो सबसे अच्छा मेरे को इसका जो फ़ायदा लगा है कि वो है कि मैं इसको क्रेन शॉट में यूज़ कर सकता हूँ। टिल्ट मोड लॉक करने के बाद जो है क्रेन शॉट बहुत अच्छा आता है, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे साइडवेज घुमा दूँ अपने हाथ को तो आप देख सकते हैं कि ये घुमाने के बाद जो है कैमरा बिल्कुल सीधा वहीं रह रहा है और मैं अब जो है इसको नीचे ले जा सकता हूँ और नीचे से कोई भी चीज़ शूट करते हुए मैं उसको आगे बढ़ सकता हूँ और ऐसे धीरे इसको ऊपर उठा लिया। तो जो इसका ये जो क्रेन मोड है, ये बहुत अच्छा एक आपको विजुअलाइजेशन दे सकता है। सिमिलरली जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसके अंदर ये जो लेफ़्ट साइड में थंब पे ऊपर बटन दिया हुआ है जो जूम का बटन है, तो अगर मैं इसको धीरे से ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अभी जूम होते हुए जा रहा है मेरी तरफ। और इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जूम आउट लेने लग जाता है। तो इस तरीके से ये इसके जूम बटन जो है ये यहाँ पे जो दिया हुआ है स्विच, थंब स्विच, ये यहाँ पे काम करता है। ये जूम बटन इन आउट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये जो थंब बटन है ये जूम इन आउट करने के लिए जो है आप इसको
यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कैमरा अनस्टेबल है। मैं ये जो फिंगर है अपना ट्रिगर बटन है जो, इसको अगर मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कैमरा जो ऑटोमेटिकली वापस सीधा और स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है इसका नेक्स्ट मोड, यानी कि FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू में ये कैसे काम करता है कि जब हम इसको क्लिक करते हैं और इसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये जो है कैमरा ऑटोमेटिकली इसमें स्टेबलाइजेशन में तीनों मोटर्स इसके जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक हल्का सा, जब मैं इसको लेफ़्ट राइट मूव कर रहा हूँ कैमरा भी हल्का सा मूव हो रहा है, सेम आगे पीछे भी जो है ये उसको कैमरा पूरा वहाँ स्टेबल नहीं है, कैमरा धीरे धीरे जाता है। तो ये एक फर्स्ट पर्सन व्यू होता है। जैसे कि मैं कोई बी रोल देखना चाहता हूँ, किसी भी अच्छे सिनेमैटिक शॉट का बी रोल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अगर मूव भी करूँगा कैमरा तो कैमरा धीरे जाके उधर वहाँ पे टिल्ट होके वहाँ पे धीरे से रुकता है, स्टेबलाइजेशन देता है। वो जर्क्स नहीं आते हैं जो जर्क्स जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं हैंड हेल्ड मूवमेंट में, तो वो जर्क्स नहीं आ पाते हैं इसमें। और इस तरीके से जो है कैमरा मेरा आराम से जो है उसको कैप्चर करता है। तो आइए अभी लास्ट में मैं आपको इसका फोर्थ मोड यानी कि स्पिन शॉट मोड जो है उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो ये मैंने अभी जो है कैमरा गिम्बल को एडजस्ट किया है स्पिन शॉट के ऊपर। स्पिन शॉट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पोल है, अगर मैं इसको यहीं से खड़े खड़े बिना गिम्बल को हिलाए मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये मैं अपने जॉयस्टिक की मदद से जो है ये कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं जॉयस्टिक को लेफ़्ट या राइट घुमाता हूँ तो कैमरा अपने आप जो है मूवमेंट कर रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, कैमरा सिर्फ मूवमेंट में आ रहा है। आपको मैं और थोड़ा सा नज़दीक से ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे सिर्फ मैं जॉयस्टिक को हिला रहा हूँ तो कैमरा अपने आप रोटेट हो रहा है। तो ये एक फ़ायदा है इसका स्पिन शॉट मोड का। तो स्पिन शॉट मोड में आप कोई भी जो है ऑब्जेक्ट को आप कैमरे के अंदर रोटेट कर सकते हैं और उसको बड़े आराम से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यही चीज़ अगर आप सामने से देखेंगे ऐसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को देखें तो कैमरा अपने आप रोटेट हो रहा है। ये स्पीड जो है कैमरे की ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप सेटिंग्स में जाके फास्ट, मीडियम या स्लो पे ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक इसका लास्ट फाइनल मोड जो है वो है थ्रू मोड। अब ये थ्रू मोड जो है ये किसी बटन पे आधारित नहीं है कि मैंने उसको बटन दबा दिया और वो उस मोड में चला गया। ये वो फीचर है जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि इस ट्रिगर बटन का एक लास्ट रोल है। तो वो रोल ये है कि अगर मैं इस ट्रिगर बटन को पहले 2 बार प्रेस करता हूँ, ये स्टेबल हो गया है। अब अगर मैं इस ट्रिगर बटन को एक बार दबाए रखूं और उसके बाद मैं इस कैमरे को कहीं भी टिल्ट करूं तो ये कैमरा जो है वहीं फेस करता रहेगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप देख सकते हैं इसको। तो अगर मैं इस बटन को दबा के, ट्रिगर बटन को दबा के कहीं भी अपना मूवमेंट करता हूँ, आगे टिल्ट देता हूँ, हाथ पीछे करता हूँ, कहीं भी मूव करता हूँ, तो अब ये ऑल 3 एक्सिस पे जो है स्टेबलाइज्ड है और ये बिल्कुल हिलेगा नहीं और ये उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये अगर मैं अब देख रहे हैं मूवमेंट कर रहा हूँ खूब सारा, लेकिन ये इसको जो है बिल्कुल वहीं पे फोकस करके, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके रखता है। इसके अलावा जो है आपको DJI Mimo जो ऐप है वो आपको और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरफ मेरे कैमरे में यहाँ पे वीडियो है, फ़ोटो है और इसी तरह यहाँ पे एक डायना जूम करके एक
जो है इसके अंदर फीचर आता है डायनाजूम। डायनाजूम वो फीचर है जो आपने देखा होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है लेकिन बैकग्राउंड आगे या उसके पीछे जाती है तो ये वो डायनाजूम जो है काम करता है। आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा शॉट दिखाता हूँ, आप देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अब जो है मैं आपको एक इसका नेक्स्ट फीचर जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है ये कि मैं इसको इस तरीके से जो है एक ट्राइपॉड के ऊपर भी जो है मैं माउंट कर सकता हूँ अपने गिम्बल को। और उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ अभी फॉलो मी फीचर, यानी कि मैंने अपना फेस जो है वो इस गिम्बल में लॉक कर दिया है। एक बार ट्रिगर का बटन दबाने से वो लॉक हो जाता है और उसके बाद अब मैं अगर कहीं भी मूव करता हूँ तो कैमरा मेरे को फॉलो करता रहेगा, कैमरा मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो अगर मैं आप देख सकते हैं अभी जैसे मैं पीछे हट के थोड़ा सा राइट साइड पे भी हो गया हूँ तो कैमरा अपने आप टिल्ट होता हुआ, पैन होता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। और जैसे जैसे मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैमरा मेरे को फॉलो भी कर रहा है और मेरे को बिल्कुल अपने फ्रेम से आउट नहीं होने दे रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इस एक बहुत ही उपयोगी इक्विपमेंट यानी कि गिम्बल का जो है अपनी व्लॉगिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को जो है बहुत ही प्यार से अपनी व्लॉगिंग में यूज़ करते हुए आप जो है इसको अपने व्लॉगिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, एक अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स दे सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये जो छोटा सा वीडियो था, छोटा सा व्लॉग था ये इसके अपने गिम्बल के ऊपर जो DJI Osmo मोबाइल SE गिम्बल मैंने लिया है, इसके ऊपर आपको जो छोटा सा मैंने ये रिव्यू और ट्यूटोरियल दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को, हमारे व्लॉग को जो है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उस ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसे शेयर करते हुए अपने दोस्तों को बोलें कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको ये रिव्यू कैसा दिखा है, इस रिव्यू के बारे में आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट करके आप प्लीज़ बताइए कि आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा। बाकी लास्ट जो हम हर हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है। तो जी आज के दिनों में जब मैंने जिस दिन लिया था, मैंने आज से ये कोई 20-25 दिन हो गए मेरे को लिए हुए, मैंने जिस दिन लिया था तो उस दिन अमेज़ॉन के ऊपर इसकी प्राइस थी 9,999 और मैंने ये अमेज़ॉन के थ्रू ही मंगाया है और मैं इसको तब से यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। बहुत दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि आपको इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल ज़रूर दूंगा जो आज मैं बना पाया हूँ और आज आपको मैंने दिया है। तो मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियोस को आप शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।